हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, हम लोग ओबीजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट है ये आपका 126 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। डियर, आज हम 27 से स्टार्ट करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या थी आपका इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग इनिबिट प्रेगनेंसी बाय, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर जो होना था डियर आपका 126 में, यदि आपने किया होगा 126 का राइट आंसर आपका ऑप्शन उसमें बी जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होगा? बी, ठीक है। और बी में डियर उसमें राइट आंसर जो है आपको मैं बता देती हूँ। बी के अंदर में आपकी है, बी में डियर आपका interfering implantations of fertilized ovum in uterus, fertilized ovum in uterus, ठीक है। ये आपका आंसर सही था उसमें बी। आज हम बात करेंगे 27 नंबर से। क्वेश्चन देखते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनिबिट द प्रेगनेंसी बाय। देखिए यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है डियर, इनिबिट द प्रेगनेंसी बाय, तो प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजिना, या ये आपका देखिएगा इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्रस। ये आंसर उसमें सही था डियर। सप्रेसिंग ओवुलेशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो 27 में आपकी राइट आंसर क्या होगा? 127 का राइट आंसर जो होना है आपकी ऑप्शन क्या होगी इसमें डियर? सी होगी, सप्रेसिंग ओवुलेशन। क्या होगा? सप्रेसिंग ओवुलेशन, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील के बारे में पूछा है। इनिबिट द प्रेगनेंसी बाय, तो ओवुलेशन क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉलोइंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय मेल्स? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय मेल्स, ठीक है। तो 28 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और आपकी ये PYQ में भी पूछा हुआ डियर, ठीक है। तो कॉन्डोम होगा, विड्रॉ होगा, वैसेक्टोमी होगा या फिर एब्सिजेंस होगा। 28 नंबर में क्या होगा डियर? ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये आएगा कॉन्डोम। ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर में आपका क्या होता है? मेल के लिए यूज की जाती हैं, जो कि आपका कॉन्डोम होगा, ठीक है। प्रिवेंट्स करता है डियर प्रेगनेंसी को, और बाय इनिबिटिंग मीटिंग द स्पर्म एंड ओवम। ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। यदि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, तो आपको कंडोम राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इनमें से कौन सा एक है जो कि फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर नहीं है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये बारे आप लोग को भी पता होना चाहिए। यदि मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डियर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है डियर कॉन्ट्रासेप्टम से, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? कॉपर टी, माला एन, डायफ्राम, NSV। आपका NSV होगा। NSV का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। नॉन, देखिएगा डियर यहाँ पे इसकी होती है नॉन, ठीक है, नॉन स्केल पेल, नॉन स्केलपेल वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी, ओके। एंड मेल एस्ट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, मेल एस्ट्रलाइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाइल यूजिंग वेजाइनल डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड, ये पूछा गया डियर। ऑप्शन ए में इट शुड बी इंट्रोड्यूस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, या इट शुड बी रिमूव जस्ट आफ्टर इजैकुलेशन, या it should be introduced up to 3 hours before intercourse and should be kept for at least 6 hours after the sexual act, या it should be introduced up to 3 hours before intercourse and should be removed immediately after ejaculation। तो इसमें आपकी 30 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। इट शुड बी इंट्रोड्यूस अप टू 3 आवर्स बिफोर इंटरकोर्स एंड शुड बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, क्योंकि वेजाइनल डायफ्राम की बात किया था कॉन्ट्रासेप्शन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा आपका क्या है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इनमें से कौन सा है जो कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? ऑप्शन ए में रिदम एटम, दूध, बी में है डियर ब्रेस्ट फीडिंग है, सी में आपके पास क्या है डियर? देखिए क्वार्टस इंटर आपका इंटरप्ट, और डी में डायफ्राम। इसमें 31 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? डायफ्राम जो होता है डियर, डायफ्राम, तो ये क्या होती है? आर्टिफिशियल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है डियर, ठीक है ना। ये यूज किया जाता है फीमेल के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नॉट या नेचुरल पूछा है तो डायफ्राम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ पीरियड इज डिफाइंड है, सेफ पीरियड तो 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड 3 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन,
8 to 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऐसा ही ओबीजी में क्वेश्चन आपको टकरा रहा था डियर, आपका जो सीजी का पेपर में की थी, छत्तीसगढ़ वाला पेपर में सॉल्व करवा रही थी, अभी पूरा नहीं करवाई हूँ। यदि आप लोग इस चैनल पे विजिट किए हैं डियर, यदि आपको वेद नर्सिंग क्लासेस नहीं मिला है तो वेद नर्सिंग क्लासेस को भी फॉलो कर लीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको वहां भी पीवाई क्यू मिल सके डियर, कुछ कुछ क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन जो ट्रिकी, ट्रिकी का मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसमें ट्रिकी ट्रिक लगा हुआ है कि इसमें राइट होना कौन सा चाहिए। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि दो आंसर सही होंगे लेकिन उसमें एक ही आंसर सही होना है ना डियर। तो राइट आंसर 32 में क्या जाएगा, 32 का, इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। 1 वीक्स बिफोर मैंसुरेशन एंड 1 वीक आफ्टर मैंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फर्स्ट रिस्की डे इज कैलकुलेट एज लॉन्गेस्ट साइकिल, शॉर्टेस्ट साइकिल, लॉन्गेस्ट साइकिल या फिर शॉर्टेस्ट साइकिल। सबका डेज यहाँ पे दिया 10 10 18 18, ठीक है। तो इन कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फर्स्ट रिस्की डेज होता है जो कैलकुलेट किया जाता है, वो कौन सा होगा डियर। 33 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा 33 का। तो डियर कैलेंडर मेथड जो होता है आपका कॉन्ट्रासेप्शन जो होती है डियर, इज आल्सो नॉन एज रिदम मेथड। क्या बोला जाता है डियर दूसरा नाम है इसका, रिदम, ठीक है, रिदम मेथड, RHYTHAM, रिदम, THM डियर, ये नहीं होगा, रिदम मेथड है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिदम मेथड है। और यदि इसको नेचुरल मेथड होता है डियर, जस्ट अभी हमने देखा, हमें नेचुरल मेथड की ओर जाएगा, ये कॉन्ट्रासेप्शन होता है। फर्स्ट एंड लास्ट रिस्की डेज जो होता है कैलकुलेट जो किया जाता है, तो यहाँ पे क्या पूछा डियर, फर्स्ट रिस्की डेज पूछा है। फर्स्ट रिस्की डेज यदि हो डियर तो आपका होता है शॉर्टेस्ट साइकिल होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट साइकिल होता है और ये 18 डेज के लिए होता है। कितना होता है, 18 डेज के लिए। लेकिन लास्ट रिस्की डेज यदि पूछता है तो लॉन्गेस्ट साइकिल होता है और ये 10 डेज के लिए होता है। क्या होता है डियर, 10 डेज के लिए होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिस्की डेज पूछा है तो शॉर्टेस्ट साइकिल वाला होगा डियर और 18 वाला होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है यहाँ पे, इन कैलेंडर, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा डियर अच्छे से। In calendar method of contraceptions, what is the formula of calculating last risk days? ये क्वेश्चन फिर से आ गया 34 में। अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि आपका 33 वाला में, 34 में क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइकिल होगा डियर, 10 डेज के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज बाय मेल्स। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज किसके द्वारा डियर, मेल के द्वारा। तो कॉन्डोम होगा, एनएसबी होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सच एज मालायन या हार्मोनल इंजेक्शन सच एज एनएटीएन, ठीक है। तो इसमें 35 में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा। तो ठीक देखिएगा डियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पूछा है यूज बाय मेल के द्वारा, ओल्डेस्ट जो पहले जो होता था डियर, तो इसमें राइट आंसर आपका देखिएगा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय मेल, तो कॉन्डोम होगा डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्डोम को यूज किया जाता था। और ये सब जो एनएसबी जो है डियर न्यूअर मेथड में आता है, ये एनएसबी क्या है, न्यू मेथड में आता है डियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों तो क्या है, फीमेल के लिए डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 में, इन फॉलोइंग व्हिच इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इन फॉलोइंग व्हिच इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, और प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। कॉपर T380 होगा, मल्टी डोटेड Cu250 या प्रोजेस्टेट या फिर मल्टी डोट लगाना होगा। कौन सा इसमें 36 में जाएगा। तो हमारा 380 जो होता है डियर 10 ईयर्स के लिए होता है, लंबे समय के लिए इसको यूज किया जाता है और प्रोटेक्ट रखा जाता है प्रेगनेंसी कंसीव के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर T380 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर इंक्लूडेड इन, मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो कौन सा होगा डियर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो 38 में डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन होगा इसके अंदर में डी, यानी कि 38 में राइट आंसर सॉरी ऑप्शन ए होगा। थर्ड जनरेशन आईओडी क्या होता है, मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होता है। यदि सेकेंड जनरेशन पूछता है डियर, सेकेंड जनरेशन, तो ये कॉपर कंटेनिंग होता है। क्या होता है डियर, कॉपर, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी होता है, ठीक है, आप लोग लिख लें, कॉपर कंटेनिंग आईयूडी होता है सेकेंड वाला। यदि आपका थर्ड जनरेशन पूछता है डियर, तो थर्ड जनरेशन मेडिकेटेड होता है। और फर्स्ट जनरेशन पूछता है डियर, तो नॉन मेडिकेटेड होता है। क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी सच एज लाइपेस लूप होता है डियर। इसमें नॉन मेडिकेटेड में कौन सा आता है, सच एज, याद रखिएगा इसका एग्जांपल, सच एज लाइपस लूप, लाइपस
लाइपस, याद रखिएगा डियर, एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट वाला लाइपस लूप, ठीक है। ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है ना, जो कि आपका किस में आएगा, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन में आएगी, किस में आएगी, फर्स्ट जनरेशन में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन आईओडी, इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट जनरेशन आईओडी इसमें डियर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ये होगा लाइपस लूप होगा, अभी जस्ट हम लोग ने देखा है ना। और उसके बाद प्रोजेस्टेट जो दिया गया डियर, ये प्रोजेस्टेट ये थर्ड जनरेशन है डियर, कौन सा है, थर्ड जनरेशन है डियर, ठीक है ना, ये थर्ड जनरेशन है। मल्टीडोट 375 क्या है डियर, ये सेकेंड जनरेशन है, क्या है डियर, सेकेंड जनरेशन है। और मल्टीडोट CU 250 क्या है डियर, ये भी आपका क्या है डियर, ये सेकेंड जनरेशन है। ओके, तो ये याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में लाइपस लूप आया। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा और एक बार नहीं बार बार पूछा है, ये नॉर्सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी 380A इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 380। यहाँ पे 380A कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात किया है और इसका मीनिंग पूछ रहा है कि 380 का मीनिंग क्या होता है। तो 40 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, आपका 140 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये डिवाइस जो कैरी किया जाता है 380 मिलीमीटर आपका 2 दिया गया डियर, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर होता है अराउंड द स्टेम, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ फोर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंसर्शन एक्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा डियर आईयूडी का, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा था प्रेजेंस ऑफ पीआईडी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या वुमेन हु हैज अंडरगोन सिजेरियन सेक्शन, या यूट्राइन प्रोलैप्स। तो 41 में राइट आंसर क्या होगा, तो डियर यहाँ पे देखा जाए कि वुमेन जो है who have undergone LSCS can use intrauterine contraceptive, तो devices for contraceptions, ठीक है। तो डियर यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा था, तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, इसमें क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वुमेन हु हैज अंडरगोन सिजेरियन सेक्शंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंसर्शन बता रहा है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डियर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब सिजेरियन सेक्शन होती है तो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना, आईयूडी को, ताकि वो आपका सेफ रहे डियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज द सुटेबल टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और ये कब लगाई जाती है, 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी, विद इन 10 days आपका ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 6 weeks आफ्टर डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, बताइए। तो यहाँ पे सुटेबल टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन की बात किया है, ठीक है ना, तो ये आपका डिलीवरी के बाद भी लगाया जाता है डियर, ठीक है ना। और ये आपका 2 to 3 days के बाद आपका कौन सा लगाया जाता है, यहाँ पे आईयूडी इंसर्शन की बात किया है, तो इसमें पीपीआई पीपीआई यूसीडी है ना, ये लगाते हैं डियर हम लोग का विद इन 48 आवर्स, है ना। यदि डिलीवरी के बाद आपके पास आ रही है तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन हमारा विद इन 7 to 10 days के अंदर हम क्या करते हैं, ये सेफ होता है डियर, सुटेबल टाइम होता है इंसर्शन का आईयूडी का, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन 6 weeks आफ्टर डिलीवरी, तो ये चीज तो नहीं होगा डियर, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका कीवर्ड में माना गया डियर, सभी को सभी माना है, बट यदि आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है तो 7 to 10 days के अंदर में हम लोग आईयूडी लगाते हैं, और 6 weeks आफ्टर डिलीवरी के बाद आपका देखिए डियर, प्रैक्टिकली में देखा जाए तो आपका जब भी आती है हमारे पास डिलीवरी के बाद तो लगा दिया जाता है, 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आती है तो, लेकिन आपका राइट आंसर इसमें ये होना चाहिए, बाद में कि आप लोग भी अपना सजेशन इसमें दीजिएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन, तो आप नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या यूट्राइन परफोरेशन, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो 43 में राइट आंसर आपका क्या होगा, तो डियर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है आपका ब्लीडिंग होता है डियर, ठीक है ना, आप नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। ओके, क्योंकि ये वेरी इफेक्टिव मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, और सर्टेन प्रॉब्लम होता है डियर जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है ना, पेन भी होगा डियर, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज एन इंडिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंडिकेशन फॉर रिमूवल, एक्सेसिव ब्लीडिंग, परफोरेशन ऑफ यूट्रस, वुमेन डिजायर्स ऑफ योर बेबी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 44 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, इसमें आपका सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ कॉन्डोम, इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्डोम से रिगार्डिंग फायदे में नहीं है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी में चीप तो होता ही है, इजी टू यूज तो होता ही है,
प्रोटेस्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी डियर। न्यू कॉन्डोम मस्ट बी यूज इस टाइम, नहीं ये क्या है डियर, पहले हमारा क्या था, ओल्डेस्ट में आता था कॉन्डोम, अब न्यू के अंदर में क्या है, एनएसबी आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैकेट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, थर्ड डे में होगा, फिफ्थ डे में होगा, या 14 डे में होगा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, क्योंकि हम फिफ्थ डे से क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर, इसमें 28 पील होता है, 28 पील होता है कंप्लीटली। व्हाइट वाला से हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट ब्राउन कलर का जो होती है 7 टैबलेट डियर, वो आपका ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। जो कोर्सेस होता है शुड बी स्टार्टेड ऑन फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 47 में, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पर ये हाइपरटेंशन, इसेमिक हार्ट डिजीज, या ओबेसिटी, या अनडायग्नोस्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ब्लीडिंग। in following which is not an absolute contraindication for use of oral contraceptives, ये पूछा डियर। तो 47 में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन सी होगा, ओबेसिटी। क्या होगा डियर, ओबेसिटी, क्योंकि यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हाइपरटेंशन, इसेमिक हार्ट डिजीज होगा, अनडायग्नोस्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ब्लीडिंग भी, ये ओबेसिटी नहीं आएगा इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसमें से कौन सा एक है डियर जो सही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रिगार्डिंग। 2 tablets should be taken daily. A woman who आपका woman forgets to take only one pill, then it should not be taken delayed. Intake of pills should be started on 5th day of menstruation cycle, या after finishing of one packet next should be started after 1 week। तो ये 48 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि ट्रू पूछा है तो सी होगा सही, क्योंकि हम फिफ्थ डे से हम क्या करते हैं डियर, स्टार्ट करते हैं। सिक्स आपका फिफ्थ डे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, ट्रू रिगार्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच इज द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो रिलीफ ऑफ मेनोरेजिया, या रिलीफ ऑफ डिसफंक्शन आपका यूट्राइन ब्लीडिंग, या रिलीफ ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 49 में आपका राइट आंसर जो होना है डियर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसवी। नो, देखिए नॉन स्केपल वेसेक्टोमी, ये चीज था डियर, तो 50 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डंपा का आपका यहाँ पे पूछा गया, तो ऑब्स्टेट्रिकल सर्जिकल प्रोसीजर होती है, या फिर आप फॉर्म ऑफ डीएनसी के लिए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, या हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये डियर इंजेक्शन फॉर्म में होता है, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है क्या होती है, डिपोट, देखिएगा डियर, डिपोट मेड्रोक्सी, मेडरॉक्सी, ठीक है, प्रोजेस्ट्रेन, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है, एसीटीएटी एसीटेट, इसकी फुल फॉर्म इंजेक्टेबल होता है डियर, ठीक है, आईएम लगाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एक्सेप्ट। फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पूछा है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर 52 में। तो 52 में ऑप्शन सी जाएगा विड्रॉल, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है डियर, और ये मेल के लिए यूज किया जाता है विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर मार्कर इन सर्वाइकल कैंसर, एचसीजी, एएफपी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंटीजन, या लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस। 53 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ट्यूमर मार्कर पूछा इन सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंटीजन, ठीक है। एचसीजी की बात किया जाए डियर, एचसीजी की बात किया जाए तो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर होता है, इसमें यदि यूज किया जा रहा है तो ट्रोफोब्लास्टिक, ठीक है, ब्लास्टिक ट्यूमर, याद रखिएगा डियर ट्यूमर। यदि एएफपी की बात किया जाए तो जर्म सेल ट्यूमर, क्या होगा डियर, जर्म सेल ट्यूमर, आप लोग लिख लें डियर। एस्कोमेस वाला तो हो गया ट्यूमर मार्कर इन सर्वाइकल कैंसर। लैक्टिक जो आपका डिहाइड्रोजिनस की बात किया जा डियर, ओवेरियन, क्या होगा डियर, ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर, क्या होगा, ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर, इसको लिख लो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर मार्कर इन ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, अभी जस्ट पढ़े डियर हम लोग, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, एसएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग डंपा, ठीक है ना, इसमें से कौन सा एक गलत है डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन लास्ट हो गया डियर। तो इसमें डंपा के बारे में पूछा हुआ है, जो कि
आपका फॉल्स। इट इज टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज गिवन इन फीमेल, इट इज टेकन ओरली, इट कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। इसमें राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा डियर। ये पोस्ट बीएससी एमएससी नॉर्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि ओबीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में है, जैसे बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, आने वाली है, जो कि आपका मिलिट्री नर्स की आने वाली है डियर, आपकी सीआरपीएफ का आने वाली है, आरएमएल का भी जो नोटिफिकेशन था उसको भी कुछ अलग करा, पीजीआईएमआर का भी एग्जाम है डियर आपका 28 को। ठीक है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।